हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम महिलाओं के फेवर में बहुत बड़ा फैसला दिया। लैंडमार्क जजमेंट बताया जा रहा है आज यानी 10 जुलाई 2024। उन्होंने बोला कि मुस्लिम महिलाओं के सीआरपीसी कोर्ट ने फैसला में बेंच था, फैसला में बताया कि मुस्लिम महिलाएं भी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का नाम बदल गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले था वह 1 जुलाई से लागू हो गया और उसका नाम हो गया क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसी तरह आईपीसी इंडियन पेनल कोड का नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, है ना। एविडेंस एक्ट का नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 1 जुलाई से लागू हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पॉलिटी का तो उसमें मिल जाएगा देश भर में नए आपराधिक कानून। मूलतः यही 3 आपराधिक कानून है। यह केस इससे 1 जुलाई से पहले का है, इसीलिए यह सीआरपीसी लिखा गया है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने फैसला सुनाया है, वर्डिक्ट है कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, गुजारा भत्ता ले सकती है तलाक के बाद। यह बहुत बड़ा जजमेंट है। अब हम देखेंगे इसमें कि ऐसा क्यों है, क्या पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सारी चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। 10 जुलाई 2024 यानी 10 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने ऐसा रूल्ड किया है, वर्डिक्ट दिया है, फैसला सुनाया है कि मुस्लिम महिलाएं भी मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से ले सकती है। मेंटेनेंस में गुजारा भत्ता अंडर द सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बीएनएसएस, है ना। पहले सीआरपीसी था। यानी कोई महिलाएं अगर तलाकशुदा हो तो 125 बीएनएसएस से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है, केस फाइल कर सकता है और उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने बताया कि यह जो सेक्शन है 125 यह किसी धर्म पे लागू नहीं होता, जैसा इनका पिटीशन दिया गया था, अभी हम देखेंगे। उन्होंने बोला कि जितने भी महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, यह सेक्शन लागू होगा। यह गुजारा भत्ता वाला सेक्शन है, बड़ा अच्छा सेक्शन है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी, है। बेंच ने बोला, सुप्रीम कोर्ट कहा कि मेंटेनेंस गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, अपने फैसले में सुनाया। यह हर वो महिलाओं का अधिकार है जो विवाहित है और हर वो विवाहित महिलाएं पे लागू होता है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुना है। अब यहां पे समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहला कि केस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, है ना। अब और सुप्रीम कोर्ट ने इस सीआरपीसी को क्यों कोर्ट किया, यानी बीएनएसएस को क्यों कोर्ट किया, है ना। ये सारी चीज एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं केस क्या है। एक भाई साहब हैं, महोदय हैं मोहम्मद अब्दुल समद, इनकी अपने वाइफ से तलाक हो गया। ठीक, तलाक होने के बाद इनका वाइफ जो है कोर्ट में पहुंचा, लोकल कोर्ट में पहुंचा। लोकल कोर्ट ने इसी सेक्शन को लगा के सीआरपीसी 125 सेक्शन को लगाया और 20,000 मेंटेनेंस देने को हुक्म सुनाया, फैसला सुना दिया। ठीक, इसके बाद में यह भाई साहब मोहम्मद अब्दुल समद हाई कोर्ट पहुंच गए, तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने हाई कोर्ट में यह अपील किया कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, चूंकि यह जनरल लॉ है। जनरल मींस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे लागू होता है। हमारे पास एक लॉ है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट, यानी मुस्लिम महिलाओं तलाक के अधिकारों से सुरक्षा या अधिनियम 1986 है, इसको कंसीडर किया जाए। क्लियर। तो हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को
बोला कि मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा यही सेक्शन की तहत, लेकिन मेंटेनेंस 20,000 से अब 10,000 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है पर मंथ। अबे भाई साहब फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट में। टॉप कोर्ट में भी इन्होंने यही दलील दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 10 जुलाई के तेलंगाना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो मेंटेनेंस दीजिए, उसको बरकरार रखा और रिफ्यूज कर गया किसी भी तरह के इस फैसले में, हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफेयर करने से। मींस क्या कि उन्होंने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने भी कहा अपने फैसले में कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 125, क्योंकि यह सेक्शन या रिलीजन पे नहीं है, या कोई भी मैरिड महिलाएं हैं उस पे यह सेक्शन लागू होता है। क्लियर? यानी अब्दुल समद जी सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट जो है वह इस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि यह हमारा स्पेशल एक्ट है, मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए बनाया गया है। उन्होंने जनरल एक्ट इसको कंसीडर किया है, सेक्शन 125 सीआरपीसी को। यह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका यह कह के दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी निरस्त कर दिया, बोला कि नहीं आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस इसी पे, इसलिए इसको लैंडमार्क जजमेंट बताया जा रहा। अब यह जो एक्ट है 1986 वाला एक्ट, द राइट ऑन डाइवर्स एक्ट, यह एक्ट राजीव गांधी साहब यह शाह बानो केस के बाद में लागू किए थे, तुष्टीकरण। अब शाह बानो केस क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए इस न्यूज में के माध्यम से। शाह बानो एक महिला है, मुस्लिम महिला है, इनके पास 5 बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, और इनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया, मेंटेनेंस कुछ नहीं दिया। तो यह शाह बानो साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। यह बात है 78-79 है। 7 साल तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 123 ऑफ सीआरपीसी। उस समय जब सीआरपीसी था तो 123 सेक्शन में मेंटेनेंस था। अब जो बीएनएसएस हो गया है इसमें सेक्शन चेंज कर गए हैं, बाकी सारा चीज वही है। अब यहां हो गया है 125, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और उन्होंने मेंटेनेंस दिया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इसके लिए, है ना। बहुत जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उन्होंने आंदोलन किया कि ये कैसे हो सकता है, या हमारा जो मुस्लिम है उसमें आप नॉर्मल सीआरपीसी कैसे लगा सकते हैं। बाद में राजीव गांधी थे, उन्होंने यह एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास करा दिया, या मुस्लिम वुमेन डाइवर्स ऑन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्स राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986, यानी मुस्लिम वुमेन डाइवर्स एक्ट इसको बोलते हैं शॉर्ट में। यह 1986 लागू कर दिया। तो इसमें मेन जो ये अब्दुल भाई साहब का है कि इसके तहत आप कंसीडर कीजिए, इसको आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन तीनों कोर्ट ने, लोअर, हाई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर किया, बोला कि नहीं, अगर महिलाएं हैं तो किसी भी रिलीजन को आपको देना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, या जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 क्या है। समझिए कब आया, शाह बानो केस के बाद में आया। शाह बानो केस के बाद में इंडियन पार्लियामेंट ने यह मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट लागू किया। यह एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डाइवर्स्ड मुस्लिम वुमेन को, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एक मैकेनिज्म देता है, डायरेक्ट मेंटेनेंस नहीं देता है। यह जो मेंटेनेंस है लिमिटेड मेंटेनेंस देता है, वो भी इद्दत पीरियड तक, है ना। इसके अलावा भी उनका जो मेहर होता है उससे भी लिंक्ड कर दिया गया है इस डाइवर्सी वुमेन को, मुस्लिम वुमेन का। अब इद्दत क्या होता है, यहाँ पे केवल वही समझिए, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते। इद्दत वह पीरियड होता है जब किसी महिलाएं की हस्बैंड या तो मर जाते हैं या तलाकशुदा छोड़ देते हैं, तो 3 महीना का जो पीरियड होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन का पीरियड होता है ना। इसके बाद ही वह 3 महीने के बाद ही, लगभग यूजुअली 3 महीने का होता है, 3 महीने के बाद ही वह शादी कर सकता है। इसी पीरियड को इद्दत बोलते हैं।
तो यह इद्दत तक ही मेंटेनेंस की बात करता है, जबकि सीआरपीसी है जब तक उनका पास छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाने पीने पढ़ाने का, तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, यानी जब तक उनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं हो जाता है। क्लियर? तो यह इसलिए यह अब्दुल भाई साहब इतना जोर लगाए हुए हैं कि इस एक्ट को कंसीडर किया जाए। क्लियर? अब थोड़ा सा देख लेते हैं सीआरपीसी क्या है। सेक्शन 125 सीआरपीसी बहुत बढ़िया एक्ट है। सीआरपीसी या सेक्शन है, सॉरी सेक्शन है। यह सीआरपीसी का यह जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है केवल गुजारा भत्ता के बारे में, मेंटेनेंस। अब केवल वाइफ के लिए नहीं है, इसमें वाइफ भी है, चिल्ड्रन भी है, पेरेंट्स भी है, यानी किसी का माता पिता है जो नहीं कमा रहे हैं, पैसे की जरूरत है, कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, उनका बेटा छोड़ देता, वहां भी यह सेक्शन लग जाता है। कोई चिल्ड्रन है जिनके पास जो कोई आमदनी नहीं, उन पे यह लागू हो जाता है। यानी यह सेक्शन जो एलिमनी यानी गुजारा भत्ता का बहुत विस्तृत सेक्शन है। या हस्बैंड हो, फादर हो, चिल्ड्रन हो, इलिजिटिमेट वाइफ हो, पेरेंट हो या चिल्ड्रन हो, सबको यह सेक्शन देता है गुजार भत्ता। बस केवल यही है कि उनके पास कोई पैसे का साधन नहीं हो। यानी अगर जैसे मान लीजिए कि यह महिला की बात है, तो अब्दुल समद की जो वाइफ है, इनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, तो आप दो भाई, आपने तलाक दिया है। कोई माता पिता है, उनके पास नहीं है आमदनी का स्रोत, तो आप बेटे हो, दो। तो इसलिए यह सेक्शन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, बहुत विस्तृत जानकारी देता है केवल गुजारा भत्ता से। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज इन पे लागू किया। इसी के तहत इन्होंने फैसला सुनाया कि नहीं, इस मुस्लिम महिला को भी दिया जाएगा, चूंकि यह जनरल एक्ट तो है लेकिन यह विवाहित महिलाओं पे लागू होता है, और महिलाएं चाहे किसी भी रिलीजन का हो। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।